Hello students. In the last video we have discussed carboxylic acid derivative, that is acid chlorides, anhydrides and esters. Now we will start our discussion from amides. What are amide molecules? We have already discussed the structure of these compounds. They are carboxylic acid derivatives formed by reaction of carboxylic acid with ammonia. So the general representation of amide is R C double bond O NH2. यहाँ पे हमारे पास अगर अमोनिया की जगह प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन हो तो हमारे पास क्रॉसबॉन्डिंग, ये हमारा प्राइमरी अमाइड हो गया। अमोनिया के साथ हमारे पास प्राइमरी अमाइड बना। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन हो तो इस केस में हमारे पास जो अमाइड बनेगा उसकी स्ट्रक्चर RCONH R हो जाएगी। ये हमारा सेकेंडरी अमाइड हो गया। ऐसे सेकेंडरी अमीन के साथ हमारे पास अमाइड की स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड O N R2 हो जाएगी। ये हमारे पास टर्शियरी अमाइड हो गया। तो अमाइड से हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी RC डबल बॉन्ड O N, डिपेंड करेगा हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उस अकॉर्डिंग हमारे पास R होंगे। फिर उसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। जो हमारे पास आयुपेक नेम है इन कंपाउंड्स का वो हमारे पास होता है एल्केना अमाइड अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइड है, और अगर हमारे पास सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइड है तो हमारे पास एन अल्काइल या एन डाइअल्काइल, जो भी हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होगा, एल्केना अमाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास टर्शियरी अमाइड है तो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है तो एन डाइअल्काइल, अगर दोनों आर ग्रुप अलग है एन मिथाइल एन इथाइल जो भी लगा हुआ है, और साथ में ये एल्केना अमाइड। अब एल्केना अमाइड जो हमारे पास वर्ड है इसमें हमारी C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन भी है। सपोज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे तो ये हमारा इथेना अमाइड हो जाएगा। कॉमन नेम ये एसिटामाइड होएगा। तो अब हम दो चार अमाइड्स के नेम नोमेनक्लेचर में के अकॉर्डिंग नेम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है सिंपलेस्ट मेंबर इस क्लास का। यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है मीथेन, तो हमारे पास जनरल नेम है एल्केना अमाइड। तो ये हमारे पास मीथेना अमाइड हो जाएगा। कॉमन नेम इसका फॉर्मामाइड है क्योंकि ये फॉर्माइड ग्रुप है। यहाँ पे कॉमन नेम हो गया हमारा, यहाँ पे आयुपेक नेम हो गया। फिर उसके बाद अगर हमारे पास इस मॉलिक्यूल में दो कार्बन है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये एसिटामाइड कॉमन नेम हो गया, और यहाँ पे इथेनामाइड बिकॉज टू कार्बन के। ऐसे अगर मेरे पास एरोमेटिक रिंग है, ये कंपाउंड हमारा बेंजामाइड हो गया क्योंकि फिनाइल रिंग प्लस कार्बन उसको हम बेंजाइल ग्रुप बोल देते, तो यहाँ पे हमारे पास बेंजामाइड। ये मेरे पास सारे प्राइमरी अमाइड्स के लिए होंगे। सपोज मेरे पास सेकेंडरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड में हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल सपोज ये वाली आ गई NHCH3। अब मेरे पास नेम क्या था एन अल्काइल, जो ग्रुप N से अटैच्ड है। अल्काइल यहाँ पे मिथाइल हो गया, तो मेरे पास इस कंपाउंड का क्या नेम हो गया एन मिथाइल, दो कार्बन है इथेनामाइड। सिमिलरली अगर मेरे पास ये कंपाउंड है एक मेरे पास ये कंपाउंड है, दूसरा मेरे पास ये कंपाउंड है। अब इस केस में N से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मेरे पास नेमिंग क्या होगी, हम कह रहे एन अल्काइल एल्केनामाइड, एन मिथाइल बेंजामाइड। यहाँ पे मेरे पास N पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज एन फिनाइल इथेनामाइड।
तो इस तरह ये कंपाउंड्स का जनरल एंड कॉमन नेम। अगर मेरे पास टर्शियरी अमाइड है, दैट मीन्स दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, अब यहाँ पे NN, दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो मेरे पास N इथाइल, N मिथाइल, इथेनामाइड आ जाएगा इस कंपाउंड का नेम। इस तरह जो भी ग्रुप N से जुड़ा हुआ है, जो कार्बोक्सिल वाला पार्ट बना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका नेमिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ दिस अमाइड्स। हम इन कंपाउंड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से बना सकते हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव, और हम मोर रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से लेस रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो हम एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर तीनों से ही हमारे अमाइड्स मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो हम एक जनरल रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कौन कौन से? एसिड क्लोराइड से भी बना सकते हैं, एस्टर से भी बना सकते हैं, हम एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं। तो मेरे पास अगर मैं इसको एसिड क्लोराइड से बना रही हूँ या एनहाइड्राइड से बना रही हूँ या मैं एस्टर से बना रही हूँ, इन तीनों की अमोनिया के साथ रिएक्शन अगर मुझे प्राइमरी अमाइड बनाना है, तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग अमाइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस केस में HCl प्रोड्यूस हो जाएगा बाय प्रोडक्ट, या अगर अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। इस केस में अमाइड तो मेरा बनेगा ही, साथ में मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अमोनिया बेस है, अगर एक्सेस में पड़े तो उसका मेरे पास सॉल्ट बन जाएगा। एस्टर्स है, एस्टर्स के केस में मेरे पास अमाइड तो बनेगा ही, साथ में एल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से था। देन उसके बाद है फ्रॉम हमारे पास साइनाइड्स कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। साइनाइड्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड N। अगर मैं इसकी डाइल्यूट एसिड वगैरह के साथ हाइड्रोलिसिस कर दूं तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मुझे अमाइड स्टेज चाहिए, दैट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस चाहिए। पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम यूजली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ करते हैं, तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग अमाइड कंपाउंड बन जाएगा। देन उसके बाद है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट्स के अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं, दैट इज, तो मेरे पास अमाइड्स कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए अमाइड्स मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले फिजिकल स्टेट आ जाती है। लोअर मेंबर दैट इज फोमामाइड एटसेट्रा मिथेनामाइड लिक्विड है। हायर मेंबर्स हमारे सॉलिड्स होते हैं। देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारी सॉल्युबिलिटी आ जाती है। जो हमारा अमाइड मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। दैट इज, सपोज मेरे पास कोई भी अमाइड है, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लें दूसरे अमाइड मॉलिक्यूल के साथ, ये वाला H, दैट इज ये मेरा दूसरा अमाइड मॉलिक्यूल है। ऐसे ये वाला पार्ट अगले अमाइड के साथ। अगर मेरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो वाटर में सॉल्युबल होएगा।
बट लोअर मेंबर्स सॉल्युबल है। जैसे जैसे हायर मेंबर्स आते जाते हैं सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक कंटेंट या कार्बन कंटेंट हमारा बढ़ता जाता है। तो सॉल्युबिलिटी, लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल, हायर मेंबर्स आर नॉट सॉल्युबल। देन उसके बाद हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कंपाउंड्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इन कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है हमारे पास हायर है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अमाइड मॉलिक्यूल है ये रेजोनेंस फिनोमेना शो करता है। कैसे शो करता है? इस केस में नाइट्रोजन लोन पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन देके कार्बोनाइल ग्रुप को हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाती है, दैट इज RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड। अब हमारे पास इस केस में नाइट्रोजन लोन पेयर है तो ये कंपाउंड बेसिक होना चाहिए, बट ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर होल द टाइम। नहीं है अवेलेबल तो ये कंपाउंड लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड बेसिक है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। अगर हम इनका कंपैरिजन अमीन से करें, सपोज मेरे पास इथेनामीन है एंड ये अमाइड है इथेनामाइड। इस केस में नाइट्रोजन लोन पेयर ऑल टाइम अवेलेबल है, बेसिक है। इस केस में ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। बिकॉज ऑफ सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर होल द टाइम, नहीं है अवेलेबल तो ये लेस बेसिक है। अगर हम बेसिक करेक्टर कंपेयर करें तो हमारा इथेनामाइड अमीन इज मोर बेसिक देन इथेनामाइड, ये हमारा बेसिक करेक्टर का कंपैरिजन है। फिर उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने कहा ये कंपाउंड लेस बेसिक है। लेस बेसिक है, इसका ऑपोजिट हम कह सकते हैं लिटिल एसिडिक भी है। तो जो हमारे कंपाउंड्स हैं अमाइड्स एम्फोटेरिक बिहेव कर रहे हैं। एम्फोटेरिक, एम्फो वर्ड का मीनिंग होता है बाई, दो। मीन्स ये एसिडिक करेक्टर भी शो कर रहे हैं एंड बेसिक करेक्टर भी शो कर रहे हैं। अगर ये कंपाउंड बेसिक करेक्टर शो करे तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करें, एसिडिक करेक्टर शो करे तो बेस के साथ रिएक्ट करें। सपोज मेरे पास अमाइड मॉलिक्यूल है, अगर मैं HCl के साथ करती हूँ, लोन पेयर है बट नॉट ऑल टाइम है, तो ये एसिड्स के साथ सॉल्ट बना देंगे। एसिड्स के साथ मेरे पास सॉल्ट बन गया तो ये कंपाउंड यहाँ पे ऐसे बेस बिहेव कर रहे हैं। एम्फोटेरिक या बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करें, एसिडिक भी। देन उसके बाद है इनका एसिडिक करेक्टर देखना। एसिडिक करेक्टर शो करें मीन्स ये किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। बेस के साथ रिएक्ट कर लें, जब कोई भी कंपाउंड बेसिक है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्रॉस बॉन्डिंग RCONH Na साथ में हाइड्रोजन इवेल्यूएट कर देते, इवॉल्व कर देते। तो यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्ट करें तो एसिडिक नेचर शो कर देते। कंपाउंड एम्फोटेरिक है, डिपेंड करता है हम इनको किस सोल्यूशन में डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एसिडिक एंड बेसिक बिहेव कर देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। जर्नल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है हमारा एसिडिक कंडीशन में एज वेल एज बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलाइज हो जाता है। कैसे हाइड्रोलाइज होता है? H पॉजिटिव पहले कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे किया, देन उसके बाद हमारे पास क्या बना RCOH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक करा, तो वाटर ने अटैक करा, ये ग्रुप मेरा बाहर चला
गया, मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आ गई, RCOH OH, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव भी निकल गया, यहाँ पे मेरे पास ये जो H पॉजिटिव निकल गया तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गई, ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना गया और वाई ग्रुप एलिमिनेट कर गया, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल एसिडिक हाइड्रोलिसिस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड से, बेसिक हाइड्रोलिसिस में बेस पार्ट अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड वाई ग्रुप एलिमिनेट कर गया। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास चाहे एसिडिक कंडीशन में हम हाइड्रोलिसिस करें चाहे बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करें, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो अब हमारे अमाइड मॉलिक्यूल है, सिमिलर मैकेनिज्म में यहाँ Y की जगह हमारे पास क्या हो गया, NH2 ग्रुप। एसिडिक कंडीशन में हमने करा और बेसिक कंडीशन में करा, दोनों केसेस में मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सिमिलर साइन पे हम मैकेनिज्म कह सकते हैं ना। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर किसकी प्रेजेंस में होएगा, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास यहाँ पे P2O5 है। जब हम इस मॉलिक्यूल को अमाइड को P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसके साथ हीट करते हैं, वाटर लूज हो गया H2O, तो मेरे पास साइनाइड आ जाते हैं। साइनाइड्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करती हूँ, मेरे पास अमाइड आते हैं। अमाइड्स की डिहाइड्रेशन कर रही हूँ, ऑपोजिट हो गया ना, डिहाइड्रेशन करी साइनाइड, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करी, हमारे पास अमाइड आ गए। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हमारे HNO2 मॉलिक्यूल होते हैं। हम कैसे बनाते हैं इनको, इन सिटू फ्रॉम सोडियम नाइट्राइड एंड HCl के साथ हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन जाता है। ये अमाइड्स के साथ ये मॉलिक्यूल्स अमाइड के साथ NH2 हमें क्रॉस बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं और साथ में N2 गैस इवॉल्व हो जाती है। देन उसके बाद है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हमारे पास कोई भी अमाइड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड बेस क्रॉस बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन्स दे देता है। ये प्राइमरी अमीन्स हमारे ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट के थ्रू बनती है। कैसे बनती है, हमारे पास अमाइड मॉलिक्यूल एसिडिक भी बिहेव करता है, बेसिक भी बिहेव करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास बेस, in the presence of base प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो जाता है अमाइड ग्रुप के NH2 का, हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग RC डबल बॉन्ड O, H पॉजिटिव निकल गया, N पे लोन पेयर आ गया H2, ये एक H निकल गया तो NH आ गया। ये मॉलिक्यूल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके, दैट इज इसने, हम ब्रोमीन को भी ऐसे दिखा दें, ब्रोमीन पे अटैक करा, Br नेगेटिव ग्रुप निकल गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है RC डबल बॉन्ड O NH Br, दैट इज N ब्रोमो अमाइड। दिस N ब्रोमोमाइड अगेन बेस के साथ हमें क्रॉस बॉन्डिंग, ये H पॉजिटिव फिर एलिमिनेट कर देता है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया RCO N lone pair Br. Now this R group migrate to nitrogen and this Br leave this molecule और simultaneously यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसाइनाइड बन जाते हैं। ये मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस हमें अमीन and carbon dioxide दे देते हैं। That means in the presence of base and bromine मेरे पास अमीन मॉलिक्यूल आ गए।
जो भी ग्रुप मेरा अमाइड में कार्बोनाइल के साथ पड़ा है वो मेरा N के साथ आ जाता है एंड मेरी क्रॉसबॉन्डिंग हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हमारे पास अमाइड से अमीन मॉलिक्यूल बन जाता है।